नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। तो हमारा जो आपका टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड एक नया व्यंजक था। तो मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि हमें विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड अलग अलग व्यंजक निकालने होंगे। तो हमें यहाँ व्यंजक तीन प्रकार से निकालने होते हैं, जिनका जो मेन है वो दो है। एक तो पहला पॉइंट हमारा अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में हम इसके लिए क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। ऐसा ही निरक्षीय स्थिति में भी विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। ठीक है, निरक्षीय स्थिति को आप अनुप्रस्थ के नाम से भी जानोगे। तो जो हमारा विद्युत द्विध्रुव के जो दो व्यंजक होंगे, एग्जाम में अक्सर 3 या 4 मार्क के पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस व्यंजक को बहुत ध्यान से समझना है। इससे रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम पहला जो पॉइंट है हमारा अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जो एक्सल स्थिति होगी, एक्सल पोजीशन होगी, उसके लिए हम अपने पहले पॉइंट को इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके दो ध्रुव हो। मान लीजिए आपके पास ये कोई एक ध्रुव है और इसके एक दूसरा ध्रुव ये है। मान लीजिए ए सिरा है और ये सिरा आपका बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यहाँ कोई बिंदु आपका ओ है। ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हो आप, ये विद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, अब इसके हमें, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी एल है। ऐसे ही दोस्तों इधर भी ये हमारी एल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ओ से आर दूरी पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। मान लीजिए ओ से पी बिंदु पर, यहाँ कोई पी बिंदु है, बिंदु पी है यहाँ हमें टोटल विद्युत क्षेत्र की गणना, ई की गणना करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को आप इनसे पहली वीडियोज में जान चुके हो। ठीक है, तो हमें यहाँ कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। दोस्तों हमारे यहाँ दो विद्युत क्षेत्र निकलेगा। मान लीजिए ये बिंदु ओ से आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना यहाँ करनी है, बिंदु ओ से आर दूरी पर। ठीक है, बिंदु पी रखा हुआ है, इसी बिंदु पर हमें ई की गणना करनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके व्यंजक समझ में आ पाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इसको देखने के बाद आप भूल नहीं पाओगे। तो जो हमारा ई वेक्टर है, यहाँ हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। ठीक है, तो इसी के कारण एक तो हमारा बिंदु ए के कारण ई का मान निकालते हैं हम, और एक निकालते हैं बिंदु बी के कारण पी पर ई का मान। तो इसलिए हमारा जो टोटल ई होता है, ई ए या ई बी प्लस ई ए और प्लस ई बी, ये हमारा जो टोटल विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है ई इक्वल टू, ठीक है, बिंदु ए के कारण भी और बिंदु बी के कारण भी, दोनों को ऐड करना होता है। ठीक है, जो हमारा विद्युत क्षेत्र का मेन सूत्र होता है वो आप पहले ही जान चुके थे। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ बिंदु पी पर हमारी जो बिंदु ए के लिए जो दूरी होगी, यहाँ से जो यहाँ की दूरी होगी, भाई ये तो आपकी आर है। ठीक है, तो इससे ए से पी की जो दूरी होगी वो कितनी रह जाएगी, आर में से आपको एल माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आर माइनस एल। तो ये आपकी दूरी रह जाएगी इतनी। अब ऐसे यदि आपको पूरी दूरी निकालनी हो बी बिंदु तक, तो ये जो आर है, यहाँ इस आर में ये आपको एल जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी कौन सी दूरी आएगी, बी पी की दूरी आएगी। बी पी की दूरी आपकी कब आएगी, जब आप जो ये आर है आपका ओ तक की दूरी, तो ये हो जाएगी आर, और इसमें आप क्या जोड़ोगे, बी के लिए आप एल जोड़ दोगे, यानी कि आर प्लस एल। ठीक है, तो दोस्तों हमें बिंदु पी पर अलग अलग के लिए बी के कारण भी और ए के कारण भी, इसकी मदद से हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। सबसे पहले हमें डायग्राम के बारे में यहाँ 2-4 बातें लिखनी होती है। ठीक है, कि माना हमारे पास, ठीक है, ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु ओ है। ओ से बिंदु पी पर, ओ से बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, चित्र अनुसार, ठीक है, चित्र अनुसार ए पी बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस एल, तथा बी पी बराबर आर प्लस एल। ये हमारी दोनों के मान अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जो बात मैंने आपको बताई वो समझ में आ गई होगी।
सबसे पहले हम किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी व्यंजक को निकालने से पहले उसके ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं चित्र के ऊपर, कि माना ए भी हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, इसके मध्य बिंदु ओ है और हमें इसके ओ से पी दूरी पर ई की गणना करनी है। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम इसका मेन फॉर्मूला निकालते हैं दोस्तों। ई के लिए सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे? ई के, ए के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र। दोस्तों आप इसको E1 भी लिख सकते हो, E1, ठीक है। ई ए ई बी ना लिखकर आप इसको E1 भी लिख सकते हो। तो आपका जो ई का सूत्र होता है 1/4πε0 के मीन्स परावैद्युतांक है, का जो माध्यम का परावैद्युतांक है वो के से प्रेजेंट किया है हमने, ठीक है। तो Q अपॉन, अब बात आती है कि जो हमारा R है, R क्या है हमारा यहाँ, यानी कि जो दूरी है वो क्या है, R माइनस एल। तो यहाँ दोस्तों हम R माइनस एल का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों हमारा E2 का जो मान होगा वो बिंदु B के कारण होगा, ठीक है, यानी कि B के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ E2, ठीक है। तो E2 के लिए हम क्या लिख देंगे, सेम कंडीशन 1/4πε0 के और Q अपॉन, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ जो हमारा दूरी की वैल्यू थी वो कितनी थी, R माइनस एल थी, लेकिन हमारे यहाँ दूरी की वैल्यू कितनी है, R प्लस एल है। तो R प्लस एल आप यहाँ लिख दोगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपकी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को, ठीक है, क्या करेंगे, इसको वेक्टर रूप में लिखकर एक साथ माइनस कर देंगे, तब जाकर हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, मेन ई की वैल्यू आएगी, ठीक है। कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू, ठीक है, इसको वेक्टर रूप में भी लिख सकते हो, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा हमारा E1 माइनस E2, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे E का मान समीकरण, E1 का मान समीकरण 1 में है और E2 का मान समीकरण 2 में आपके पास रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसको करोगे तो देखिएगा E इक्वल टू समीकरण 1, E1 का मान क्या है, ये सारा का सारा 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हमने E1 का मान यहां से उठाकर वहां रख दिया। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस के बाद क्या है, E2 है। अब E2 का मान ये सारा का सारा आप यहां से कट करके वहां पर पेस्ट कर देंगे, समझ पा रहे हो। इसके बाद क्या हो जाएगा, E2 की वैल्यू ये सारी जो की तो उठाकर आप वहां रख दोगे, 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो इसकी वैल्यू थी वो हमने जो की तो वहां रख दी। दोस्तों अब इस समीकरण को हम हल कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या है हमारा, 1/4πε0 के और आपका क्या है दूसरा Q भी कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस 2 का स्क्वायर। इसके बाद आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा आपका, ये एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखे हुए हैं, ठीक है। चूंकि आप जानते हो कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखा हुआ होता ना। तो ऐसे ही आप इसको क्या कर सकते हो, एक ही बार में लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसकी दोनों की कैलकुलेशन भी कर सकते हो। यहाँ यूं 1/4πε0 Q अपॉन ये जो का तो चलेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, और R प्लस एल का स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दोगे, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दोगे, ठीक है। आपके जो चिन्ह होंगे वो
चेंज होते जाएंगी साथ के साथ। तो आप आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, तो ये आपका मेन हो जाएगा 1/4πε0 के और क्यू, ये आपका सेम रहेगा जो का तू चल रहा है। अब आप इसमें ए प्लस बी के होल वर्ग का फॉर्मूला लगा सकते हो। ए प्लस बी के फॉर्मूले से आप पहले ही परिचित हो, ठीक है। क्या होता है, ए की 2 प्लस बी की 2 और प्लस 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आप पहले ही पढ़ चुके थे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू दोस्तों हमारी आर हो जाएगी, बी की वैल्यू हमारी एल हो जाएगी, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, ठीक है, और 2RL, ऐसे ही हमारा माइनस आ जाएगा। माइनस वाला फॉर्मूला आप यहाँ निकाल दोगे। माइनस वाले में क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस केवल यहाँ बदलता है, ठीक है, चिन्ह केवल यहाँ बदलता है, यहाँ प्लस ही रहेगा। तो आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2RL। इसके बाद नीचे वाली जो डिजिट होगी तो क्या कर दोगे आप, उसको भी आप एक बार प्लस लिखे हुए हैं, एक बार माइनस लिखे हुए हैं, तो दोनों को एक साथ आप लिख सकते हो। इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और दोनों का होल वर्ग स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4πε0 की क्यू, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, दोस्तों देखिए जरा यहाँ पर इस माइनस की मल्टीप्लाई आप अंदर करते चलोगे तो आर स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, भाई आर स्क्वायर प्लस का है ना, तो इसकी गुणा आप अंदर करोगे तो माइनस हो जाएगा। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई आप प्लस में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के एल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस प्लस के 2RL आपका हो जाएगा। और नीचे की जो डिजिट है उसको आप चेंज नहीं करोगे, उसको आप जो कि तो लिखोगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कुछ चीजें कट सकती है। क्या कटेगा, ठीक है, क्या कटने वाला है, यहाँ ये कट जाएगा आपका, एक प्लस है एक माइनस है, ऐसे ही ये भी कट जाएगा, एक प्लस है एक दूसरा माइनस है, ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा। उसके बाद जो चीज आपकी बचेगी उसको आप नोट कर लोगे। देखिए जरा 1/4πε0 के, ठीक है, अंदर बच जाएगा आपका 2RL दोनों प्लस प्लस के हैं, 2 और 2 4RL ये आपका हो जाएगा। और अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये आपका झुका तो रहेगा, ठीक है, आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप क्या करते हो, इसको आर को 4R को चेंज करते हो, तोड़ते हो इसमें 2 गुणा में, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो आपका अभी इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो P इक्वल टू होता है Q और इंटू 12 होता है। तो दोस्तों आप इसको क्या करोगे, इसको इस चीज में आप चेंज करोगे, यानी कि 1/4πε0 के Q गुणा 2L गुणा 2R। आप समझ पा रहे होंगे मैंने इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि मुझे ये बनाना है P। सिर्फ हमने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर हमने सिर्फ इसको चेंज किया है, 2 दूनी 4, 2 को तोड़ा है, 2 दूनी 4, अभी भी इसका मतलब यही है, आर हमने यहाँ लिख दिया और एल हमने इधर लिख दिया। अब ये चीज देख रहे हो आप, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, इन दोनों के जहाँ क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, मूवमेंट है, ठीक है। और जो आपका आप समझ पा रहे हो कि जो एल की वैल्यू है वो बहुत कम है। यदि क्या हो, आर का जो मान है, आर स्क्वायर का मान, यदि आर स्क्वायर का मान बहुत बड़ा हो एल से, तब ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा यहाँ एल, ठीक है, नीचे वाला एल क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह तो क्या हो जाएगा आपका, तो आप इसको क्या कर दोगे, आर स्क्वायर और माइनस 0 उसका स्क्वायर। इसके बाद 1/4πε0 के, ठीक है, इनकी जगह क्या हो जाएगा आपका पी और गुणा 2R, ठीक है। इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो आर की पावर 4 है आपकी, ठीक है, इससे कट जाएगी तो कितनी रह जाएगी आपकी, आर की पावर 3 रह जाएगी, है ना। तो ई की वैल्यू जो आपकी फाइनली आ जाएगी दोस्तों 1/4πε0 के, ठीक है, और 2p/r की पावर 3, ये आपका यहाँ मेन फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा।
ठीक है, ई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम आपका होता है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको जो इस वीडियो में ये फॉर्मूला बताया है, एग्जाम में 3-4 मार्क का जरूर पूछा जाता है, इसको आप ठीक प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, निर्वात के लिए क्या कर सकते हो आप, के का वैल्यू क्या कर सकते हो, यदि निर्वात हो तो के की वैल्यू 1 रख सकते हो। हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस चीज़ की जानकारी आपके सभी दोस्तों को सरलता से मिल पाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है, धन्यवाद।